हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लास 8 का सेकंड चैप्टर क्यूरियोसिटी न्यू सिलेबस का चैप्टर। तो बच्चों कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, देखो माइक्रो मतलब स्मॉल, टाइनी वेरी टाइनी मतलब बहुत छोटे, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लाइफ, मतलब इतनी छोटी जिंदगी, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो एनसीईआरटी आपकी जो क्यूरियोसिटी बुक है उसके अंदर दे बड़ी अच्छी नॉलेज दे रखी है, लेकिन थोड़ी सी मेरे बच्चे कहते हैं ना पजल्ड है, हमारे पास इधर उधर दे रखी है। तो उससे पहले मैं आपको अच्छे से कराता हूं, देन फिर मैं बच्चे आपको एनसीईआरटी रीड कराऊंगा कि एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है। तो करते हैं शुरू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अगर बच्चों देखा जाए तो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेरे बच्चों, वो 5 टाइप्स के होते हैं। तो यही मुझे तुम्हें बताना था, कितने टाइप्स के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, 5 टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है उसको बोलते हैं मेरे बच्चे हम बैक्टीरिया। क्या होते हैं मेरे बच्चे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमेशा कैसा होगा मेरे बच्चे, यूनिसेल्युलर होगा। आपको जो ये मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं बस यही याद करने हैं, गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बैक्टीरिया। उसके बाद क्या होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है। प्रोटोजोआ भी आपको कभी भी मल्टीसेल्युलर नहीं दिखेगा। देन हमारे पास आता है हमारे पास प्रोटोजोआ एल्गी। अगर एल्गी की बात करते हैं तो ये यूनि भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, तो ये दोनों काम करेगा हमारे पास। उसके बाद आता है बच्चे हमारे पास फंगी। फंगी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे बच्चे ये यूनि भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब बताइए यहां तक कोई डाउट। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, तो सर ये फिफ्थ क्या है मेरे भाई, फिफ्थ भी बताता हूं। जो फिफ्थ की बात है मेरे बच्चे, ये होता है वायरस। और यही मेरे बच्चे हमारी इस यूनिवर्स के अंदर नहीं भैया, हमारी अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बवाली से काटा हुआ है मेरे भाई। इसकी मेडिसिन नहीं बनती आसानी से, बाकियों की तो फिर भी मेडिसिन है, लेकिन वायरस की मेडिसिन हमारे पास अच्छे से नहीं बनती, क्योंकि बड़ा ही निकम्मा आदमी है, बड़ा ही तेज आदमी है, अपना रूप बदलता रहता है, इसीलिए हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है इसको। तो अगर आपने सुना होगा कि कोविड के वेरिएंट आए हैं, क्यों, अपना रूप बड़ी जल्दी बदल लेता है, इसीलिए इसकी मेडिसिन बनने में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक ऐसी हमारे पास डिसीज है जिसकी मेडिसिन नहीं बनी। हाँ, उसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी वो है कि जिसके अंदर हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ वायरस की तो वैक्सीनेशन भी नहीं है। जैसे एग्जांपल एड्स की वैक्सीनेशन भी नहीं है, लेकिन रेबिस की मेडिसिन भी नहीं है, ना ही मेरे बच्चों उसकी वैक्सीनेशन तो है, वैक्सीनेशन से हाँ क्योर हो जाता है, लेकिन अगर किसी को एक बार रेबिस हो गया तो उसका कोई क्योर नहीं है। तो देखो अभी तक हम रेबिस का कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाए। एड्स तो भी मिला है हमें, लेकिन रेबिस हमें बहुत टाइम से पता है, लेकिन तभी अब तक भी उसकी हम मेडिसिन को नहीं बना पाए। क्यों, इसके इतने सारे रूप होते हैं। तो अगर मैं वायरस की बात करूंगा, ये जितने भी हैं मेरे पास, ये जितने भी हैं मेरे पास 1 से लेकर 4 तक, ये सब क्या है मेरे बच्चे मेरे पास, ये सारे के सारे हैं सेल्यूलर, मतलब इनके अंदर मेरे बच्चे सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं वायरस की बात करता हूं तो मेरे बच्चे ये ए सेल्यूलर होता है। ए सेल्यूलर का मतलब क्या है, नॉट सेल, इस पास कोई भी सेल ही नहीं है, ठीक है। और इसीलिए मेरे बच्चे ये अपना रूप बदलता रहता है। इसके पास सिर्फ 2 चीजें होती है, मेरे पास लिख लो, तुम्हें एग्जाम में आ सकता है। वायरस के पास सिर्फ 2 चीजें हैं हमारे पास, प्रोटीन और हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल तो मेरे बच्चे गाइड करता रहता है कि आपको कैसे इसके स्ट्रक्चर बदलने हैं। तो ये है सिर्फ वायरस और ये है मेरे पास अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर बैक्टीरिया की बात करूंगा तो मेरे बच्चे इसको हम डिवाइड करते हैं, इसकी 4 शेप होती है, ठीक है, जिसके बेसिस से हमने इसको डिवाइड कर रखा है। अगर प्रोटोजोन की बात करूंगा तो ये कैसा होता है मेरे बच्चे, ये एनिमल लाइक होता है। कैसा होता है मेरे भाई, एनिमल लाइक होता है। अच्छा, आपको पता है हमने प्लांट और एनिमल को किस बेस पर अलग करा, सिर्फ एक ही बेस पर अलग कर रखा है, क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट मूव नहीं कर सकते। हाँ, ये एनिमल लाइक तो है, बट अपना खाना खुद भी बना सकता है और खुद नहीं भी बना सकता हमारे पास। अगर मैं एल्गी की बात करूं मेरे बच्चे, एल्गी और फंगी, एल्गी और फंगी किसकी तरह है हमारे पास, एल्गी और फंगी हमारे पास, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं फिर लिखते हैं। अगर मैं बात करता हूं, हाँ जी, अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे एल्गी और फंगी की, तो ये दोनों क्या है मेरे बच्चे, हमारे पास प्लांट लाइक है, ठीक है। अगर एल्गी की बात करते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है, और अगर फंगी की बात करते हैं तो इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता। आपको आ रही है मेरी बात समझ में जो मैं कह रहा हूं। तो भैया सिंपल सी बात है, मेरे पास 4-5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ,
फंगी, एल्गी और वायरस। और जो 4 है उनमें सेलुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन वायरस के पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं है। वायरस बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटा है और उसके रूप भी बहुत है, इसीलिए उसकी मेडिसिन आज तक प्रिपेयर नहीं करी गई है। वेरी गुड, तो चलते हैं अब एल्गी की बात करें तो ये क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसके पास मेरे बच्चे कोई क्लोरोफिल भी नहीं होता, नो क्लोरोफिल, ठीक है। लेकिन होते दोनों प्लांट लाइक है। प्लांट लाइक क्यों है, क्योंकि दोनों नहीं चल सकते हमारे पास। देन हमारे पास आता है मेरे बच्चे वायरस के बारे में। अच्छा, प्रोटोजोआ हो गया, मैंने आपको इसके बारे में सब बता दी। अब एनसीईआरटी देखते हैं कितनों का एग्जांपल देती है इसके बारे में, क्योंकि देखो अगर हम इसके सारे एग्जांपल करने बैठेंगे ना तो भैया हमें 10 दिन लग जाएंगे, फिर भी सिर्फ इस एग्जांपल के नाम तक नहीं ले पाएंगे। तो सिर्फ हमने बड़ा सिलेक्टिव पढ़ना है जिससे क्या हो, हमारे मार्क्स बड़े अच्छे आ सके। तो भैया चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ एक बार। तो एनसीईआरटी ने बच्चे पहले दिया हमारे पास अमीबा। अमीबा कैसा होगा, हमारे पास प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ तो क्या होगा, सिंगल सेल होगा हमारे पास, मूविंग है। मैंने कहा था मेरे बच्चे आपको एनिमल लाइक होता है। और शेप कैसी है इसकी, इरेगुलर है, बस इरेगुलर शेप होती है, कोई शेप ही नहीं है इसके पास, भगवान ने दी। पैरामीशियम, ये भी क्या है हमारे पास, प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल है। मैंने कहा था प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया ऑलवेज सिंगल सेल होंगे हमारे पास। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, इसके पास शेप नहीं होती, इसके पास सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है हमारे पास, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है हमारे पास। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। चलो भैया, उसके बाद आती है एल्गी। अब एल्गी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे बच्चे याद रखना, एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है, दोनों होती है हमारे पास। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये क्लाइडोमोनास है, तो ये किसका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, यूनिसेल्यूलर का दे रखा है हमारे पास। अच्छा, अब इसके लिए क्या होता है, पिगमेंट। हाँ, इसमें क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, सिंगल सेल है, क्लोरोफिल देखने को मिलेगा और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। किसकी तरह है, प्लांट की तरह है हमारे पास। तो चलते हैं हम अपने अगले उसकी तरफ, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की तरफ। अगर हम बात करते हैं ब्रेड मोल्ड फंगी की, अगर ब्रेड मोल्ड की बात करते हैं, अगर आपने देखा होगा, हम रात को क्या करते हैं, ब्रेड को रखते हैं, उसके ऊपर फंगी आ जाती है और फंगी क्या करती है मेरे बच्चे, ग्रोथ करती है। अब इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर। अब भैया मैंने ये भी बताया था इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, और ब्रांच होती है। फंगी हमेशा ज्यादातर आपको क्या मिलेगी, ब्रांच मिलेगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रेड मोल्ड। देखो भैया बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन हमने करना कौन सा है, जो आपकी बुक्स में दे रखा है। देन आता है हमारे पास मोल्ड फंगी। मोल्ड फंगी की बात करूं तो ये भी कैसी है मेरे पास, ब्रांच्ड है हमारे पास, ठीक है। इसके पास भी क्लोरोफिल नहीं होती। भाई फंगी किसी के पास क्लोरोफिल नहीं होगी, लेकिन एग्जांपल क्या है इसके, सिर्फ 2 याद करने हैं, मोल्ड और ब्रेड मोल्ड, बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा, एल्गी की बात मैंने अभी आपको बताई, तो मेरे बच्चे स्फेरिकल हो सकते हैं, देखो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। देन आता है बैक्टीरिया। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था, बैक्टीरिया को 4 उसकी शेप्ड के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, स्फेरिकल शेप्ड, कोमा शेप्ड, स्पाइरल, ठीक है। ये हो गया कोकस, स्फेरिकल शेप, इसको कोकस भी बोलते हैं। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस, तो कोकस क्या बताती है, उसकी शेप बताती है, ठीक है। अब ये जो कैप्सूल लाइक शेप है, इसको बेसिलस बोलते हैं। अगर बेसिलस बोल रहे हैं, बेसिलस का मतलब क्या होता है, रोड शेप बैक्टीरिया, लेक्टोबैसिलस। लेक्टो मतलब जो हमारे पास लेक्टोज शुगर को खाएंगे, और बेसिलस मतलब उसकी शेप ऐसी दे रखी है हमारे पास। देन कोमा शेप, इसको बोलते हैं विब्रियो, ठीक है। विब्रियो कोलेरा, जो हमें कोलेरा कोज करता है, वो क्या होता है, विब्रियो नाम का बैक्टीरिया, उसकी शेप दे रखी है हमारे पास, ठीक है। और ये स्पाइरल शेप के होते हैं। अब बताइए मेरे बच्चे, यहां तक को डाउट, तो भैया मैंने आपको सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स करा दिए इस वीडियो के अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चे इसके आगे करेंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो बच्चे प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज बेस्ट टीचर रजत सचदेवा।